अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, आज जो टॉपिक हमारा हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस में बच्चे, जैसे कि आपने अल्कीन और अल्केन को पहले पढ़ लिया है, होप सो आप लोगों ने जो है वो उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। तो नेक्स्ट हम जैसे अल्कीन में बात कर रहे थे कि हम जो सबसे फर्स्ट रूल हमारे पास होता था कि हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करते हैं जिसमें क्या हो, डबल बॉन्ड हो। तो इसी तरह से अल्काइंस में जब हम बात करेंगे तो बच्चे हम क्या कहते हैं कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है। नेम ऑफ द आइडेंटिकल अल्केन इज़ चेंज इनटू YNE। ठीक है। तो जिस तरह से हम अल्केन का नेम पहले लिखते थे ANE से, तो अब उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, YNE। जैसे सपोज़ करें बच्चे, हम एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है वो 2 कार्बन है और दोनों कार्बन के दरमियान में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, अल्काइन की। तो आपको पता है जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो इस साइड पे भी कितनी हाइड्रोजन आएंगी, 1, और इस साइड पे भी कितनी हाइड्रोजन आएंगी, 1। तो जब आप बच्चे इसका नाम लिखते हो तो आप लिखते हैं 2 कार्बन वाली चेन को क्या कहते थे, इथेन। तो अब आप क्या कह देंगे, ये आपके पास क्या है, इथाइन है। ठीक है। इसी तरह से जब सपोज़ करें हमारे पास आ जाती हैं 3 कार्बन और फर्स्ट 2 कार्बन के दरमियान आ जाता है ट्रिपल बॉन्ड। तो आपको पता है ये वाली कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, इट्स मीन इसके साथ 1 हाइड्रोजन लग जाएगी। लेकिन जो दरमियान वाली कार्बन है, 3 बॉन्ड इधर हैं और 1 बॉन्ड इधर भी है, 4 बॉन्ड है टोटल। इस कार्बन को देखें तो 1 बॉन्ड ये है और 3 यहाँ पे क्या लग जाएंगी, हाइड्रोजन लग जाएंगी। तो बच्चे जब इस तरह आ जाए तो आपने इसका नेम जो है वो किस तरह से लिखना है। अगर आप इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हो तो देखें 1 2 सेकेंड कार्बन के साथ जो है वो क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन अगर इधर से करते हो तो फर्स्ट कार्बन के साथ ही क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो आपने बच्चे क्या करना है, इधर से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। यानी आप क्या लिखेंगे, इसका नेम जब लिखेंगे 1 और 3 कार्बन वाली चेन को आप क्या कहते थे, प्रोपेन। तो लेकिन अब आप क्या लगाएंगे, लास्ट पे ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, YNE, यानी प्रोपाइन आ जाएगा। उसके बाद आप इसको 1 प्रोपाइन भी कह सकते हैं या सिंपल प्रोपाइन भी कह सकते हैं अभी, क्योंकि ये ज़्यादा कंटिन्यूस या ज़्यादा लॉन्गेस्ट जो है वो चेन नहीं है। सेकंड रूल के अकॉर्डिंग बच्चे देखें, सेकंड रूल हमारे पास क्या है कि आपने पोजीशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड इज शाउन बाय नंबरिंग द अल्काइन, मिनिमम नंबर इज़ असाइन टू द ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। सपोज़ करें हमारे पास, हम कहते हैं कि 4 कार्बन हैं और उनमें से जो है वो इन कार्बन के दरमियान आ जाता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है बेटे। तो आपको पता है ये वाली कार्बन 3 बॉन्ड बना रही है, इट मीन इसके साथ 1 हाइड्रोजन लग जाएगी। ये वाली जो कार्बन है, 3 बॉन्ड इधर है और 1 इधर है, इसके पूरे हैं। इस कार्बन को देखें, 1 बॉन्ड इधर है और 1 बॉन्ड इधर है, इट मीन यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लग जाएंगे, 2 हाइड्रोजन लगेंगे। और इसको जब आप देखते हैं तो ये वाली जो कार्बन है इसने भी 1 बॉन्ड बनाया, इट्स मीन यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक है। कितने हाइड्रोजन आ जाते हैं, 3 हाइड्रोजन आ जाते हैं। तो जब आपने इसका नाम लिखना है तो सबसे पहले अगर इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हो तो कार्बन नंबर 3 के साथ ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। लेकिन अगर इधर से स्टार्ट करते हो तो कार्बन नंबर 1 के साथ क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो आप क्या लिखेंगे, 1 और 4 कार्बन वाली चेन को आप क्या कहते थे, ब्यूटेन। लेकिन अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्यूटाइन। ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्यूटाइन। उसके बाद जो है वो, अगर आपके पास सेकेंड एग्जाम्पल है कि एक चेन भी आ जाती है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो और साथ ही साथ जो है वो आपके पास क्या आ जाता है, एक सब्स्टिट्यूएंट भी आ जाता है। ठीक है। जो चेन आपने लेनी है वो 6 कार्बन वाली अगर आप लेते हो और ये वाली जो कार्बन है इसके साथ आपके पास क्या आ जाता है, सब्स्टिट्यूएंट, और इन कार्बन के दरमियान आपके पास क्या आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो फिर आप क्या करेंगे बच्चे, तो देखें अगर यहाँ पे आपने हाइड्रोजन को पूरे करते जाना है, कितने कितने लगने हैं, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आएगी, यहाँ पे 2 आ जाएंगी आपके पास, यहाँ पे भी 2 आ जाएंगी और इसके साथ कोई नहीं आएगी और यहाँ पे 1 आ जाएगी। ठीक है बच्चे। जब आपने इसका नाम लिखना है तो ये याद रखना है आपने कि नंबर लेस आपने इसी को देना है, ट्रिपल बॉन्ड को। लेकिन लिखना पहले किसको है, सब्स्टिट्यूएंट को। देखें सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन पे है, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले आप किसको लिखेंगे, 5 मिथाइल। नंबरिंग करते हुए पहले कम नंबर किसके पास आना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड के पास। लेकिन लिखना पहले किसको है, हम सब्स्टिट्यूएंट को। ये लिख लिया। उसके बाद आप ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन लिखें, क्या है, 1 है और कितने कार्बन वाली चेन है, टोटल 6 कार्बन वाली है। तो आप क्या लिखते हो, हेक्सेन। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेक्साइन, क्योंकि दरमियान में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ये आपके पास 2 रूल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इसका थर्ड रूल है कि बच्चे थर्ड रूल में वो क्या कहता है कि अगर चेन में जो हैं वो क्या आ जाते हैं, 2 आपके पास ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं। मतलब आपके पास एक लॉन्गेस्ट चेन हो और इनमें जो है वो 2 जगह पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो फिर आपने क्या करना है। यहाँ पे भी आपको पता है 1 हाइड्रोजन अब आ जाएगी, यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन।
यहाँ पे आपके पास 2 लग जाएंगी और यहाँ पे भी कितनी आ जाएंगी, 2 आ जाएंगी। ठीक है, तो बच्चे देखें गौर से ज़रा, जब आप इसको देखेंगे तो देखें इधर से भी नंबरिंग स्टार्ट करें तो 1 पे भी क्या है आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है और 5th पे भी क्या है ट्रिपल बॉन्ड है। और अगर इधर से भी स्टार्ट करते हैं तो 1st पे भी क्या है ट्रिपल बॉन्ड है और 5th पे भी क्या है ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो इस तरह से जब ये आ जाते हैं तो फिर बच्चे आपने प्रीफिक्स यूज़ करने होते हैं। जैसे आपने पढ़ा था डाई, ट्राई या टेट्रा यूज़ करते थे, तो यहाँ पे भी अब हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। लेकिन सबसे पहले बच्चे हम पोजीशन लिखेंगे ट्रिपल बॉन्ड की। हमने लिखा 1 पे है और 5 पे है, और इन दोनों पोजीशन को हम कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। फिर हम लगाते हैं स्लैश, और हमारे पास टोटल कार्बन की चेन कितने कार्बन वाली है हमें पता है 6 कार्बन वाली है। हम क्या लिखेंगे हेक्स। लेकिन बच्चे 2 दफ़ा ट्रिपल बॉन्ड आया तो हमने क्या लिखना है डाई, और ट्रिपल बॉन्ड है तो लास्ट पे क्या लिखना है YNE, 15 हेक्साडाइइन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 4th रूल है। 4th रूल में हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है वो अगर चेन में डबल बॉन्ड भी आ जाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाता है तो फिर हम क्या करेंगे। देखिए सपोज़ करें हम कहते हैं कि हमारे पास इन 2 कार्बन के दरमियान क्या आ गया है डबल बॉन्ड और इन 2 कार्बन के दरमियान क्या आ गया है ट्रिपल बॉन्ड, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आ जाएगी, यहाँ पे भी 1 हाइड्रोजन आ जाएगी आपके पास, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लग जाएंगी। तो बच्चे अब आपने क्या करना है, देखें नंबर कम जो है वो ट्रिपल बॉन्ड को देना है, लेकिन लिखना पहले किसको है डबल बॉन्ड को। ठीक है, नंबर कम पहले किसको देना है ट्रिपल बॉन्ड को, और लिखना पहले किसको है डबल बॉन्ड को। देखें ये 1 कार्बन, ये 2nd और ये 3rd कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे किसको डबल बॉन्ड को 3, हमने उसकी पोजीशन लिखी। फिर उसके बाद बच्चे ये रूल है कि आपने क्या लिखना है टोटल कार्बन की चेन देखनी है कितने कार्बन वाली है, तो आपको पता है यहाँ पे 4 और 5 कार्बन है, तो आप क्या लिखेंगे पेंट, और आपको पता है पहले आपने 3 वाला किसको लिखा है डबल बॉन्ड को, तो आप लास्ट पे क्या लिखोगे ENE। ठीक है, पेंट और इन लिखोगे क्योंकि आपने किसकी पोजीशन अभी बताई है डबल बॉन्ड की, अभी ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन आपने बतानी है। तो जब आपने इसको स्लैश, फिर आपने ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन लिखी, फिर स्लैश ट्रिपल बॉन्ड जो है आपको पता है किस पोजीशन पे था 1st पोजीशन पे, तो आपने लास्ट पे क्या लिख देना है YNE, क्योंकि यहाँ पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड है। बच्चे ENE से इंडिकेट हो जाएगा कि डबल बॉन्ड है और YNE से इंडिकेट हो जाएगा कि ट्रिपल बॉन्ड है। इससे जो है वो इंडिकेट हो जाएगा 3rd पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इससे इंडिकेट हो जाएगा कि 1st पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है। और पेंट जो है वो किसको शो करता है कि कार्बन टोटल कितने थे हमारे पास 5 कार्बन थे। ठीक है, अगर जो है वो दूसरा केस हम देख लेते हैं, इस तरह से हो कि डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ चला जाए, तो फिर आपने क्या करना है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है बच्चे, जब आप नंबरिंग लिखोगे तो देखें 1st कार्बन पे यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ CH2 आ जाता है, फिर यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आ जाती है, फिर यहाँ पे कोई नहीं आएगी, यहाँ पे आपके पास 3 हाइड्रोजन आ जाते हैं। तो बच्चे आपने क्या करना है कि जब लिखना है तो आपने देखना है कि नंबर जो है वो कम मिलना चाहिए। अगर बच्चे आप इधर से देखते हो तो ये 2nd पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है और आपके पास यहाँ पे 3 और 4 पोजीशन पे क्या है डबल बॉन्ड है, तो आपको पता है 2 + 4 जो है वो किसके इक्वल आता है 6 के। लेकिन अगर इधर से देखते हो तो देखिए 1 पोजीशन पे क्या है डबल बॉन्ड है और 3rd पोजीशन पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 + 3 किसके इक्वल होता है 4 के। तो लेस नंबर फिर कौन सा बन रहा है कि अगर हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट करें। ठीक है, तो फिर हम जो है वो नंबरिंग इसलिए इधर से स्टार्ट करते हैं, हम फिर ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफर नहीं करते हैं, फिर हम किसको प्रेफर कर देते हैं डबल बॉन्ड को, क्योंकि लेस नंबर हमारे पास इस तरह से ये वाला बनता है। ठीक है, तो फिर हम किसको लिखेंगे, सबसे पहले हमने लिखना है डबल बॉन्ड को, तो किस पोजीशन पे अब 1 पे 1 लिख लिया। कितने कार्बन वाली चेन है 5 कार्बन है टोटल, तो हम क्या लिख लेंगे पेंट, और डबल बॉन्ड को भी हमने लिखा है तो क्या लिख देंगे ENE। उसके बाद हम ट्रिपल बॉन्ड किस पोजीशन पे है 3rd पे 3 लिखेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो लास्ट पे क्या लिख देंगे वाइन। ठीक है, ये आपके पास हो गया है रूल नंबर 4 का A पार्ट। नेक्स्ट हम रूल नंबर 4 का B पार्ट देखते हैं। बच्चे B पार्ट में हम बात करेंगे डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है और सब्स्टिट्यूएंट भी है, तीनों चीज़ें ही मौजूद हैं। यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड आ जाए, यहाँ पे आपके पास ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, और यहाँ पे क्या आ जाए आपके पास जो है वो सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, तो फिर आप क्या करते हो, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आ जाएगी, इस कार्बन के साथ भी 1 हाइड्रोजन आ जाएगी, इसके साथ भी 1 हाइड्रोजन, और लास्ट पे आपके पास 2 हाइड्रोजन आएंगी। अब बच्चे आपने क्या करना है, नंबरिंग आपने जब करनी है तो आपने जो है वो नंबरिंग करते हुए ये याद रखना है कि जो नंबर है वो कम से कम मिलना चाहिए। देखें 1
2 3 4, ठीक है। और अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3 और 4, ठीक है। एक ही जैसा नंबर बनता है बच्चे, डबल बॉन्ड का भी और ट्रिपल बॉन्ड का। मतलब इधर से भी नंबरिंग करो तो फर्स्ट और 4 पे है, इधर से भी करो फर्स्ट और 4 पे है, और ट्रिपल बॉन्ड भी आपका मतलब आपका सब्स्टिट्यूएंट भी थर्ड पोजीशन पे ही आता है, जिधर से मर्जी नंबरिंग स्टार्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सपोज करें हमारे पास सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को हम लिखेंगे 3, और सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, मिथाइल, तो हमने मिथाइल लिख दिया, ठीक है, 3 मिथाइल। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड को पहले लिखेंगे, हमारे पास किस पोजीशन पे है 1, और टोटल कार्बन की चेन कितने वाली है 5 वाली, तो हम क्या लिखेंगे पेंट, और डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे इन पेंटीन। और हमारे पास नेक्स्ट हम पोजीशन लिखेंगे किसकी, ट्रिपल बॉन्ड की, वो लिखी। और उसके बाद हमारे पास जो है वो लास्ट पे ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या आ जाता है YNE। ये थी आपके पास नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन। होप सो आप जो है वो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे। आप प्रैक्टिस के लिए मज़ीद जो है वो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज में है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 में नेम दिए हुए हैं और आपने फार्मूलाज लिखने हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 में फार्मूलाज दिए हुए हैं और आपने नेम लिखने हैं। तो बच्चे उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। जहाँ से समझ नहीं आएगी आप किसी भी ग्रुप में आप पूछ सकते हैं कि यहाँ से समझ नहीं आ रही है तो बता दें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।